सबका कहना है कि मुख्यमंत्री के दखलंदाजी के बाद में फिर से कथा शुरू। तो कथा को भीड़ को देखते हुए रोका गया था कि मेरे शंकर भगवान जितना अच्छा रिश्तेदारी निभाते हैं उतना शिव के बराबर कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता। का बयान है वो सुर्खियों में आया कि महिलाओं को कपड़े हैं वो ठीक से पहनने चाहिए। हम पहले भी कहे हैं कि ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। अगर हम बेटियों को कोई उपदेश दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या बेटों को बोल रहे हैं तो उनकी अच्छाई के लिए बोला जाता है, जिससे वो अच्छे वस्त्र धारण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर वापिस कथा को चालू करने के लिए बाद में फोन पर भी चर्चा हुई, अन्य बातें भी हुई और फिर उन्होंने कहा कि इस कथा को सुचारू रूप से करें। गुलाबी नगरी में इन दिनों एक हुजूम घूम रहा है। श्रद्धा और भक्ति का एक अलग नजराना देखने को मिल रहा है। कारण है विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों गुलाबी नगरी में है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये कथा जो है गुलाबी नगरी में होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी सी निराशा भी हाथ लगी, लेकिन उसी कुछ पल के बाद में ही लोगों के भक्तों के चेहरों पर खुशी भी देखने को मिली, क्योंकि पहले कथा बंद होने का जो है मंच के माध्यम से कहा गया, लेकिन फिर से इसको शुरू कर दिया गया। गुलाबी नगरी में पधारे हुए हैं। गुलाबी नगरी के अंदर हजारों श्रद्धालु आपको देखने के लिए आ रहे हैं, आपको सुनने के लिए आ रहे हैं। एक जो है जल का लोटा है, सभी समस्याओं का समाधान है। किस तरह से? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी जयपुर वासियों को और देशवासियों को हर हर महादेव। गुलाबी नगरी जयपुर में जो कथा चल रही है 1 मई से 7 मई तक, शिव भक्तों का जो प्रेम है, वास्तवता है कि ये केवल गुलाबी नगरी ही नहीं, जयपुर राजस्थान की राजधानी ही नहीं, यहाँ अगर देखा जाए तो पूरे जयपुर में चारों तरफ शिवमय मिलेगा। शिवालय ही शिवालय, प्राचीन शिवालय इस पूरी जयपुर धरा पर हैं और ये पूरी धरा भगवान शंकर की और श्री गोविंद देव भगवान की है। आज अगर इन शिव भक्तों का नजारा देखने को मिल रहा है या अटूट श्रद्धा देखने को मिल रही है, तो इनके भीतर जो शिव तत्व छुपा था वो शिव तत्व हमको सामने नजर आ रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि लाखों की भीड़ में जो भक्त आ रहे हैं वो शंकर का ही स्वरूप बनकर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जो है आपके दर्शन लेने के लिए पहुंचे और कथा पंडाल में भी पहुंचे। सबका कहना है कि मुख्यमंत्री के दखलंदाजी के बाद में फिर से कथा शुरू की गई। देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी ना, तो भीड़ के कारण बस लोग रोड पर बैठे रहे थे, पेड़ों की छांव में बैठ रहे थे, कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। तो कथा को भीड़ को देखते हुए रोका गया था। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर वापिस कथा को चालू करने के लिए बाद में फोन पर भी चर्चा हुई, अन्य बातें भी हुई और फिर उन्होंने कहा कि इस कथा को सुचारू रूप से करें, जिससे कोई अनुष्ठान बीच में छूटे ना। हमारे यहाँ सनातन में अनुष्ठान बीच में छूटता है तो दुख होता है, इसलिए प्रयास करा जाए कि इस अनुष्ठान को पूरा करा जाए। तो उनका भी अथक प्रयास और सभी लोगों ने मिलकर, पुनः समिति ने और प्रशासन ने मिलकर इसको कथा को आगे बढ़वाया। सब हिंदुत्व को एक होने की जरूरत है और इस ये कथा के अंदर भी देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है, लेकिन कभी कभार जिस प्रकार की इन दिनों घटनाएं मिलने को देखने को मिल रही है, साथ के अंदर युवा पीढ़ी की अगर बातचीत की जाए तो युवा पीढ़ी है वो नशे के अंदर चूर चूर होती हुई जा रही है। तो उसको किस तरह से एक जगह लाकर उसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, मूल है, हम पहले भी कहे हैं कि ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहले नंबर पर प्रशंसा करने वालों से जितनी दूरी बनाएंगे ना उतना सुख पाएंगे। ये प्रशंसा करने वाले एक ना एक दिन आपको ले जाके खड्डे में डाल देंगे। दूसरा है थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले आपको आज मिल जाएंगे पर आपका पैसा खर्च करेंगे बाद में और वो भी आपको बर्बाद कर देंगे। तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, ये ऐसे मित्र हैं कि आपको पीने का शौक नहीं है, आप जानते भी नहीं हैं, पर मैं खाने तक लेकर जाएंगे, बिठाएंगे और अपने पैसे से पिलाने की आदत डालेंगे, फिर आपके पैसे को पूरा बर्बाद कर देंगे। इसलिए निवेदन है नवयुवक बच्चों से कि इन मित्रों से दूरी बनाने का प्रयास करें। घर में इतने अच्छे परिवार के लोग हैं, हमारे अच्छे लोग घर में विराजते हैं, उनकी संगत में रहें, माता पिता की संगत में रहें, वो अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक बीच के अंदर आपका बयान है वो सुर्खियों में आया कि महिलाओं को कपड़े हैं वो ठीक से पहनने चाहिए। दूसरा एक सवाल और ये भी इससे जुड़ा हुआ ही है कि गुलाबी नगरी के अंदर केवल 2 दिन आप हैं, लोग भी आपको याद करेंगे, श्रद्धालु भी आपको याद करेंगे, लगातार आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। कुछ लोगों की मांग ये भी है कि इस कथा का आयोजन है आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं, देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि अगर व्यासपीठ से कोई भी बात बोली जाती है तो हम जीजी कर कर बोलते हैं, जीजा कर कर बोलते हैं, परिवार को लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान जितना अच्छा रिश्तेदारी निभाते हैं उतना शिव के बराबर कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता। वो अपने
पोती को भी अपने साथ रखते हैं, अमोद प्रमोद को, शुभ लाभ को, गणेश संतोषी सबको साथ लेकर चलते हैं। तो शिव जैसे संबंध है, वैसे ही हम लोग भी संबंध निभाते हैं अपनी व्यासपीठ के माध्यम से। अगर हम बेटियों को कोई उपदेश दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या बेटों को बोल रहे हैं तो उनकी अच्छाई के लिए बोला जाता है, जिससे वो अच्छे वस्त्र धारण करें तो अच्छे से सभी समाज में अच्छी चीजें पहुंचे, इसलिए बोला जाता है। और कथा की बात है तो कथा तो 7 दिन की ही होगी, आगामी कथाएं लगी रहती हैं, इसलिए इस कथा को 7 तारीख को विराम दिया जाएगा और बाबा बुलाएगा तो फिर पहुंचेंगे। जयपुर। श्री शिवाय नमस्ते। पंडित प्रदीप मिश्रा हमारे साथ में थे बातचीत के लिए और तमाम विषयों पर बातचीत हुई। लेकिन कथा का जो है आनंद आप आज और कल ले सकते हैं। लगातार लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। आप भी अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं तो विद्याधर नगर में पहुंचकर कथा का आनंद ले सकते हैं। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।